हिंदी गंगा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पदबंध पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे पदबंध क्या है और पदबंध को हम कैसे सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हम नैनो सेकंड में पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा पदबंध है। बस पदबंध को बड़ी ही आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, पदबंध किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, वाक्य में आपको पता है कि वाक्य कैसे बनता है, बहुत सारे पदों का जो समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में बहुत से पदबंध हो सकते हैं, जैसे कि राम आम खाता है, इसमें राम एक पद है, आम एक पद है, खाता एक पद है एक पद है। इन सभी पदों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब पदबंध क्या है? पदबंध एक इकाई है। जब कई पद मिलकर, जब एक से ज्यादा पद मिलकर एक इकाई कर काम करें, एक यूनिट के रूप में काम करें, एक संगठन के रूप में काम करें, तो हम उसको पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ज्यादा आसान होगा। जैसे एक साधारण सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, समझिए पदबंध है क्या। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रमेश आम खा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्रिया क्या है? खा इसमें क्रिया है, ठीक है, रहा है भी इसमें क्रिया है। ये तीनों शब्द मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, क्रिया का ही काम कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा पद मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं तो उसको हम पदबंध कह देते हैं। जैसे अब देखिए, यहां पर 1 2 3, यहां पर 3 पद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 3 पद? ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, या इसको रंजक क्रिया भी आप कहते हैं, और ये है समापिका क्रिया। ये 3 पद मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, किसका? क्रिया का काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्रिया पदबंध कहेंगे। उसी प्रकार से कोई शब्द मान लीजिए, गांधी। गांधी एक क्या है? एक संज्ञा है, महात्मा गांधी। अब ये 2 शब्द मिल गई, महात्मा गांधी। अब देखिए, गांधी एक संज्ञा है, अब ये 2 पद मिलेंगे, महात्मा गांधी। बात तो वही है ना, हम इंडिकेट तो एक ही व्यक्ति को कर रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, गांधी की ओर। तो ये 2 पद मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो ये 2 पद मिलकर क्या कहलाएंगे? ये पदबंध कहलाएंगे। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जब एक से ज्यादा पद मिलकर एक ही काम करें तो हम उसको पदबंध कहते हैं। महात्मा गांधी ये पदबंध हो गया। अब देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे साहसी युवक, भाई युवक है कोई, अब वो युवक साहसी युवक है, मैं कह रहा हूं कि वो लड़का, वो साहसी लड़का, तो क्या तो उसी लड़के की बात कर रहा हूं ना, वो साहसी लड़का। तो ये साहसी लड़का ये एक ही पद कहलाएगा, क्योंकि बात तो एक ही लड़के की हो रही है ना। साहसी युवक, ठीक है, ये एक ही पद है, ठीक है। साहसी युवक ततारा है, ये भी एक ही पद है। शेर से लड़ने वाला साहसी युवक ततारा है, ये पूरा का पूरा एक पद है, ठीक है। इसको हम संज्ञा पद कहेंगे। अब दूसरे नीचे आ जाओ, ठीक है। तुम, ये एक पद है, एक सर्वनाम पद है, ठीक है। बोलने वाले तुम, अब भी तो उसी की बात हो रही है ना, चाहे तुम कहूं या फिर बोलने वाले तुम कहूं, बात तो वही है ना। बोलने वाले तुम है तो वही ना सर्वनाम, बहुत बोलने वाले तुम, अब भी तो उसी तुम की बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा समूह एक पदबंध हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, बहुत मीठा। ये अब मीठा एक विशेषण होता है, मीठा जो शब्द है ये एक विशेषण का शब्द है, ये विशेषण शब्द है, ठीक है। बहुत मीठा है भी तो है, तो ये भी विशेषण ही ना। अब विशेषण के साथ में एक और विशेषण जुड़ा हुआ है, विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर है तो ये विशेषण ही ना। तो ये 2 मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये पदबंध हो गए, ठीक है, ये पदबंध हो गए। अब ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया था, खा रहा है, ये क्रिया पदबंध है पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि एक ही पद का काम कर रही है, सारे के सारे शब्द एक क्रिया का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे, आप जानते हैं कि ये क्रिया विशेषण, ठीक है। धीरे धीरे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब चूंकि ये एक से ज्यादा है तो हम इनको पदबंध कहेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध। इस प्रकार से हम देखें तो अगर कोई एक पदों का समूह एक ही काम करे तो हम उसको पदबंध कहते हैं। पदबंध के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। अब पदबंध के भेद कितने होते हैं? देखिए, आमतौर से पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध,
तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को हम अव्यय भी कहते हैं, अव्यय पदबंध भी कहते हैं। अब एक एक करके समझाएंगे कि ये है क्या। देखिए, जब कई सारे पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए, या एक और एग्जाम्पल में इसके साथ लिख देता हूं। संज्ञा पदबंध, सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया। अब देखिए, ये लड़का क्या है? ये एक शब्द है ना लड़का, या एक पद है, संज्ञा पद है ना। कौन सा लड़का? अब एक ही लड़के की बात हो रही है। जैसे मान लो इस लड़के का नाम राम है, अब मैं राम की बात कर रहा हूं कि वो जो लड़का है, कौन सा लड़का? चाय पीने वाला लड़का। अब भी तो उसी लड़के की बात हो रही है ना। अगर मैं कहूंगा तो वही लड़का है ना, चाय पीने वाला लड़का। कहाँ चाय पीने वाला? दुकान पर चाय पीने वाला। कौन सी दुकान पर? सामने की दुकान पर चाय पीने वाला। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये संज्ञा पदबंध है। ये पूरा एक संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब संज्ञा पदबंध की दो प्रकार की पहचान मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि अंत में इसके संज्ञा होती है ज्यादातर मामलों में। अपवाद को अगर हम छोड़ दें, एकाध अपवाद को, तो ज्यादातर मामलों में पदबंध के अंत में जो भी पद होगा, पूरा पदबंध एक तरीके से उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अंत में इसमें संज्ञा है तो ये पूरा पदबंध संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। अब देखो यहां पर भी देख लो, अंत में संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। अंत में सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध। अंत में विशेषण है, विशेषण पदबंध। अंत में क्रिया है, समापिका क्रिया है, ठीक है, तो क्रिया पदबंध, ठीक है। यहाँ तो दोनों ही शब्द एक, ये क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अंत में संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध। दूसरी बात, सारे के सारे पद मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ उदाहरण देखें, देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम। अब यहां पर इस वाले शब्द को देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम। कौन हो लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कौन हो। अब यहां पर देखिए, मैंने ये अंडरलाइन कर दिया इतना। कौन सा पदबंध? पहली बात तो ये है कि इसमें अंत में आ रहा है तुम एक ही जो है सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। दूसरी बात, हम अगर ये देखें कि ये पूरा पद किस रूप में काम कर रहा है, तुम। कौन तुम? चिल्लाने वाले तुम, इसी की बात हो रही है। जोर जोर से चिल्लाने वाले, इसी की बात हो रही है। मतलब ये पूरा का पूरा सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं बता दूं, संज्ञा या सर्वनाम जब पदबंध होता है ना, तो जो अंत में ये या ये संज्ञा पद या सर्वनाम पद है, बाकी के सारे पद मिलकर एक तरीके से विशेषण का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, विशेषण का काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, वीर और साहसी ततारा। आपने ततारा वाली कहानी तो पढ़ी होगी। अब ये पूरा एक संज्ञा पदबंध है, लेकिन अगर मैं यहां तक की बात करूं ना, यहां तक ये विशेषण पदबंध है यहां तक। लेकिन अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यहां तक क्या है? संज्ञा पदबंध है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के पदबंधों में अंत का जो पद होता है, चाहे वो संज्ञा हो या वो सर्वनाम हो, उसको छोड़ करके बाकी के सारे पद मिलकर एक प्रकार से विशेषण का काम कर रहे होते हैं। जैसे सामने की दुकान पर चाय पीने वाला। अब ये चाय पीने वाला एक विशेषण ही तो है। जोर जोर से चिल्लाने वाले, अरे जोर जोर से चिल्लाने वाले एक विशेषण पद ही तो है, ठीक है ना। चलिए, संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। अब सीधे विशेषण पदबंध की बात करते हैं। वैसे तो विशेषण पदबंध यहां तक है ही है। अब इस वाले को देखो, बहुत बोलने वाले, ये तो सर्वनाम पदबंध था। यह देखिए, यह आम तो बहुत मीठा है। अब यहां पर दो पद मिलकर बहुत मीठा, ये विशेषण का काम कर रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध है। इसके अतिरिक्त वीर और साहसी, ये भी विशेषण पदबंध है। इसके अतिरिक्त अगर मैं इस वाले सेंटेंस को सिर्फ यहां तक अंडरलाइन करता, जोर जोर से चिल्लाने वाले, तो ये भी विशेषण पदबंध ही माना जाता। और एग्जांपल देखिए, सुंदर व
स्वच्छ लेख लिखने वाला लड़का कहाँ है। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि ये कौन सा पदबंध है, तो ये विशेषण पदबंध है। देखो विशेषण किसे कहते हैं आपको याद होगा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो विशेषण होता है। यहां पर ये पूरा पदबंध इस लड़के की विशेषता बता रहा है। इस लड़के की विशेषता क्या है कि वो बहुत ही साफ और सुंदर लेख लिखता है, स्वच्छ और सुंदर लेख लिखता है। तो ये पूरा का पूरा जो है पदबंध एक विशेषण का काम कर रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, पदबंध विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सारे के सारे पद मिलकर एक विशेषण का काम कर रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या है, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का ही काम कर रहे हैं तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख रखा है, रमेश आम खा रहा है। खा मुख्य क्रिया, रहा सहायक क्रिया या रंजक क्रिया, आप जो भी कहें, है समापिका क्रिया। तीन क्रियाएं मिलकर कर एक ही क्रिया का काम रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया एक क्रिया पदबंध। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह घर लौट आया है। अब इसमें कहा जाए कि इसमें क्रिया पदबंध कहाँ है, लौट आया है। ये पूरा का पूरा क्रिया पदबंध है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लौट आया है, तीनों ही क्रियापद है और तीनों क्रियापद मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्रिया पदबंध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया विशेषण पदबंध की। मैं इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि पदबंध में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि ये आप क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अलग से कुछ प्रश्न बताऊंगा। देखिए क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है। क्रिया विशेषण आप जानते हैं कि जो पद क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको बता देता हूं रिवाइज कराने के लिए, साइकिल तेज चलती है। अब इसमें चलती है, ये तो एक क्रिया की विशेषता क्या है कि वो तेज हो रही है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब पदबंध कब बनेगा, जब एक से ज्यादा पद होंगे। अब इस वाले में देखिए, हाथी धीरे धीरे चलता है तो क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे, क्योंकि ये दो पद हैं तो ये पदबंध कहलाएंगे। जहां भी दो पद होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा पद अगर एक ही काम कर रहे हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर दो पद है तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा था, जोर जोर, ये भी क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि चिल्लाना एक क्रिया है और वो चिल्लाने की क्रिया कैसे हो रही है, जोर जोर से हो रही है। तो दोनों पद मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें चाहे वो आपका टेट का एग्जाम हो या फिर आपका कोई और कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपकी बोर्ड परीक्षा हो, आप ये समझ लीजिए कि इसके क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय के रूप में आएंगे। बहुविकल्पीय के रूप में कैसे आएंगे कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा उस सेंटेंस में कि इस वाक्य में क्रिया पदबंध को रेखांकित कीजिए या क्रिया पदबंध को छांटकर अलग लिखिए। जो भी एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, संज्ञा पदबंध को छांटकर अलग लिखिए, क्रिया विशेषण पदबंध को छांटकर अलग लिखिए। इस प्रकार से पूछा जाता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है, रेखांकित कौन सा पदबंध है। अब एक वाक्य दे दिया और एक वाक्य पे मान लीजिए उसने ये रेखांकित कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि ये, और रेखांकित कर दिया, शेर से लड़ने वाला साहसी, कौन सा पदबंध है। ऑप्शन दे दिया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आपको बताना होगा कि ये यहां तक तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, अगर यहां तक दिया होता तो ये संज्ञा पदबंध होता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है सारा का सारा। तो इस प्रकार के दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे तो सवाल आई जाते हैं, जैसे पदबंध के कितने भेद होते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, पद और पदबंध में क्या भेद है। पद एक से अकेला जो शब्द होता है उसको पद कहते हैं, और जब कई पद मिलकर एक ही काम करते हैं, एक इकाई का काम करते हैं, उसको पदबंध कहते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास आपको कहां से करना होगा, आपको क्वेश्चन बैंक लेना होगा। क्वेश्चन बैंक से आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर पदबंध से रिलेटेड कोई और क्वेरी या कोई और क्वेश्चन है, वो आप मेरे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।